नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आटा मिलों में पहुंचा एफसीआई का गेहूं, आटा सूजी के दाम गिरे। सीएम जोधपुर में करेंगे राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का उद्घाटन। बीकानेर में जूतों के शोरूम में चोरी, नकदी व कपड़े भी ले गए। पैलेस ऑन व्हील से आरटीडीसी को 3 करोड़ का मुनाफा। जयपुर में 400 टन गाजर और 200 टन बेर से होगा भोलेनाथ का अभिषेक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर की आटा मिलों में एफसीआई का गेहूं पहुंचने से इसके उत्पादों में तेजी थम गई है। जयपुर मंडी में मील डिलीवरी दड़ा गेहूं के भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रह गए हैं। सीजन में निर्यातकों की चौतरफा लिवाली के चलते मंडियों में गेहूं के भाव उछल गए थे, जिसके चलते सरकार को एमएसपी पर गेहूं लक्ष्य से काफी कम मिल सका था। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सरकार को पूरे सीजन में केंद्रीय पूल के लिए कुल मिलाकर 188 लाख टन गेहूं ही मिल पाया था। इसी के चलते जनवरी में गेहूं की कीमतें 3200 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट जारी करने के बाद शनिवार को गृहनगर जोधपुर आएंगे। वे यहां पश्चिमी राजस्थान के पेयजल प्रोजेक्ट राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले बजट में 1700 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसमें 2000 से ज्यादा गांव और 7 शहरों को अगले 27 साल तक पेयजल के रूप में पानी मिल सकेगा। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में ओपन सिस्टम के अलावा पाइपलाइन से पाली और बाड़मेर तक पानी पहुंचाया जाएगा। उमेद स्टेडियम में उद्घाटन समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। बीकानेर में स्थित रेड टेप शोरूम में चोरों ने सेंधमारी करके न सिर्फ नगद रुपए और कपड़े चोरी किए, बल्कि महंगी कीमत के कई जूतों की जोड़ी भी ले गए। चोरों ने हर किसी जूते को उठाने के बजाय कीमती जूतों को पसंद किया। कोटगेट थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने लग गई है। बीकानेर के स्टेशन रोड पर स्थित रेड टेप के शोरूम के मैनेजर रश्मि ओझा ने इस आशय का मामला दर्ज कराया है। पैलेस ऑन व्हील्स ने राजस्थान पर्यटन निगम को तकरीबन 3 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है। कोविड काल के बाद अक्टूबर 22 से पैलेस ऑन व्हील्स के लगातार फेरे शुरू हुए और जनवरी तक इसमें 500 यात्री सफर कर चुके हैं, जिनमें अधिकांश यात्री भारतीय थे। पैलेस ऑन व्हील्स में बढ़ती घरेलू पर्यटकों की संख्या को देखते हुए अब आरटीडीसी इस लग्जरी ट्रेन के किराए को भारतीय मानकों के अनुरूप रीडिजाइन करने पर विचार कर रहा है। आगामी 18 फरवरी को पैलेस ऑन व्हील्स के जो फेरा शुरू होने जा रहे हैं, उसमें 78 यात्री सफर करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व कल है। पूरे जयपुर शहर में इस पर्व की धूम शुरू हो गई है। टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी में आज भगवान भोलेनाथ को प्रिय बेर और गाजर की धूम है। मंडी में आज बिक्री के लिए करीब 400 टन गाजर आई है, वहीं बेर भी करीब 200 टन आया हुआ है। जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष इमरान कुरैशी ने बताया कि कल महाशिवरात्रि है, इसलिए मंडी में गाजर बेर की आवक जबरदस्त हुई है। माना जाता है बेर भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान गियर के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि राज्य बजट में निर्यात आधारित एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपए के निवेश पर फ्रेट सब्सिडी की सौगात मिली है। 20 करोड़ की लागत से निर्यातक हेल्पलाइन बनाने की घोषणा और जयपुर को अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट घटाकर 2% करना एक बेहतर कदम है। उन्होंने गारमेंट इकाइयों में सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी और सेल्स प्रमोशन के लिए अनुदान शुरू करने और इसके लिए अलग से सरकारी नीति घोषित करने की मांग की है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार हवाई सेवाओं का दायरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन में अन्य जगहों से तय विंटर शेड्यूल की उड़ानें बंद हो रही हैं। किशनगढ़ समेत जैसलमेर एयरपोर्ट पर कमोबेश यही हालत है। जैसलमेर में अक्टूबर से शुरू हुई हवाई सेवाएं अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। स्पाइस जेट ने अहमदाबाद और जयपुर के लिए चल रही उड़ान भी बीते सप्ताह से बंद कर दी है। एयरलाइन कंपनी के प्रतिनिधियों के मुताबिक कुछ रूटों पर कम यात्री भार रहने से पूरी उड़ान का संचालन संभव नहीं है। संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में विधानसभा स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। सभी विधानसभाओं में स्थानीय सांसद खेल प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद यहां के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ी एवं टीमें लोकसभा स्तर पर खेलेंगी तथा इस प्रतियोगिता में विजेता बनने पर उन्हें इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि लोकसभा स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भारत की तरफ से खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली होंगे। मध्य प्रदेश में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव का शुक्रवार को दूसरा दिन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही रुद्राक्ष के लिए लाइन में लगे हैं। हालांकि फिलहाल रुद्राक्ष का वितरण रोक दिया गया है। आयोजन के पहले दिन भारी अव्यवस्थाएं रही।
रुद्राक्ष की आस में दिन भर लोग लाइन में लगे रहे, लेकिन रुद्राक्ष नसीब नहीं हो पाया। शुक्रवार सुबह से ही धाम पर फिर से रुद्राक्ष लेने वाले लाइन में लग गए। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। सवाई माधोपुर में लड़कों को शादी करनी है तो अब उन्हें शेव करवा कर आना होगा। बड़ी दाढ़ी के साथ बारात लेकर आए तो वापस लौटा दिया जाएगा। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव को रोकने और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह फैसला कुमावत समाज ने किया है। दरअसल चौथ का बरवाड़ा में 5 मई पीपल पूर्णिमा को कुमावत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है। सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इससे पहले समाज के लोगों ने बैठक कर दुल्हों के सामने क्लीन शेव होने की शर्त रख दी है। राजस्थान में चुनाव सिर पर है और राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी फिर शुरू हो गई है। सचिन पायलट के सीएम फेस पर आलाकमान से जल्द फैसला करने के बयान के बाद अब इस विधायक ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होंगे तो सत्ता में वापसी हो सकती है। बस 2 दिन पहले ही सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा मामले में और अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने के बाद भी गहलोत गुट के तीनों मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आलाकमान से सवाल पूछा था, जिसके बाद चोमू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी फिर से मुखर हुए हैं। राजस्थान में वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पर दबाव के चलते न केवल आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी प्रदेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर करीब 205 से ज्यादा वाहन हैं। अभी प्रदेश में वाहनों की संख्या 1.7 करोड़ से ज्यादा है। वाहनों के बढ़ते दबाव का असर ही है कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। राजस्थान में 2017 से 2021 के बीच करीब 1 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें करीब 50,000 लोगों की मौतें हुई हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने मुंबई के चेंबूर में दिग्गज फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर के बंगले को खरीदा है। कंपनी की योजना इस जगह पर एक लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह जमीन राज कपूर के कानूनी वारिस कपूर परिवार से खरीदी है। सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है। इससे पहले मई 2019 में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने गोदरेज RKS परियोजना विकसित करने के लिए कपूर परिवार से चेंबूर में RK स्टूडियो का अधिग्रहण किया था। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। इसी प्रकार लुधियाना में सामान्य से 2 डिग्री अधिक 10.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राज्य के पटियाला में भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक 11.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि पठानकोट का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। एयर इंडिया को आने वाले वर्षों में एयरबेस और बोइंग से खरीदे जा रहे 470 विमानों को संचालित करने के लिए 6,500 से अधिक पायलटों की जरूरत होगी। एयरलाइन ने अपने बेड़े के साथ ही संचालन का विस्तार करने के लिए कुल 840 विमानों के लिए ऑर्डर दिया है। इसमें 370 विमानों को खरीदने का विकल्प शामिल है। यह किसी भी एयरलाइन की ओर से दिया गया सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है। इस समय एयर इंडिया के पास अपने 113 विमानों के बेड़े को संचालित करने के लिए लगभग 1600 पायलट हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।